जिंदगी में सबसे बड़ा झटका व्यक्ति को तब नहीं लगता जब कोई उसे धोखा देता है या जब वह किसी कार्य में असफल हो जाता है। असली झटका तो तब लगता है जब उसे यह महसूस होता है कि उसने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और अब जो छूट गया वो वापस नहीं आ सकता। ये एहसास ही उसे अंदर से तोड़ देता है। दर्द बस किसी चीज़ को खोने का नहीं होता, बल्कि दर्द उस बात से भी होता है कि तुम उस दर्द से भागते रहते हो, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जो उसे अंदर से तोड़ देती है। किसी को प्रेम में धोखा मिला है, तो कोई अपने जीवन में असफल हो गया है, तो किसी के अपने लोग ही उसे ताने मारते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति इन सब परिस्थितियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और खुद को यही सांत्वना देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सोच गलत है। दर्द को नज़रअंदाज करते रहना गलत है, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने दर्द से भागता है तो उसे लगता है कि उसने दर्द को हरा दिया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और उस जले हुए जख्म की तरह होता है जो बाहर से भले ही सूख गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर पकता रहता है और फिर एक दिन वह फट कर बाहर निकलता है और तब तक बहुत कुछ अंगों को खराब कर चुका होता है। वैसे ही अगर तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। जब भी कोई मुश्किल आती है तो खुद से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उससे सीखो। अगर तुम किसी कार्य में असफल हुए हो तो सोचो कि क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी, उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वह इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है, उसे अपनाया है। तुम जितना ज़्यादा दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, अगर हम उसे जीत लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। खुद के साथ अकेले रहना सीखो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं। उन्हें खालीपन सताने लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो। इसी डर की वजह से लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते रहते हैं। कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करता है तो कोई व्यर्थ के काम यानी वर्तमान समय में सोशल मीडिया में इतना डूब जाता है कि अपना ढेर सारा कीमती समय यूं ही व्यर्थ में गंवा देता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने अकेलेपन से डरते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद के साथ रहना पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें खुद का साथ पसंद नहीं है तो किसी और को तुम्हारा साथ क्यों पसंद आएगा? अकेले रहना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने बारे में चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। खुद से बात करके, खुद को समय देकर तुम अपने डर, अपनी ताकत को और अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो। संसार में व्यक्ति अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु का सहारा लेता है। लेकिन जरा सोचो, क्या यह सहारा हमेशा काम आएगा? निश्चित ही यह सहारा भी विनाशी होने के कारण एक न एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? तुम्हारे अकेलेपन का समाधान तुम्हारा अकेलापन ही है। हाँ, तुम अपने अकेलेपन को अपनाओ, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम और भी मजबूत बन जाते हो। तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते हो तब तुम पूरी तरह से खुद को आज़ाद पाओगे। यह सत्य है कि अकेले रहना आसान नहीं है। यह एक तपस्या है
किंतु जो तपस्या करता है वही तो उसका फल प्राप्त करेगा। जो तपेगा वही तो सच्चा सोना बनकर निखरेगा। तुम्हें अपने जीवन में किससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मिली है? अपने दोस्तों से, परिवार से, अपने जीवन साथी से, या फिर उन लोगों से जिन्हें तुमने अपना माना था, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। ज़्यादातर लोग जीवन में सबसे बड़ा दुख इसी वजह से सहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीदें रखी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो तकलीफ़ हुई। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये तकलीफ़ तुम्हारी खुद की दी हुई है? जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो समझो तुमने अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे दी। जब वो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो नहीं चलते तो तुम्हें बुरा लगता है। जब तक तुम यह बात नहीं समझते कि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सबके अपने संस्कार हैं, जब तुमको कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे तब तुम सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही तुम भी किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तुमने कभी अनुभव किया है जब तुमने किसी से भी उम्मीद रखना छोड़ दिया, उस वक्त तुम्हें कितना हल्कापन अनुभव हुआ? और इतनी सी बात ना समझ पाने पर व्यक्ति यह बोझ जिंदगी भर अपने सिर पर ढोता रहता है। उम्मीद रखनी ही है तो खुद से रखो, तो तुम सफलता की ओर अग्रसर होते रहोगे, और दूसरों से रखोगे तो दुख की ओर अग्रसर होते रहोगे। अब तुम्हारे मन में निश्चित ही यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों ना रखें उम्मीद अपनों से। क्या एक माँ अगर अपने बच्चों से उम्मीद रखना छोड़ दे कि बुढ़ापे में वह उसका सहारा बनेगा? क्या एक शिक्षक अपने छात्रों से उम्मीद रखना छोड़ दे कि वह कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करे? यह उम्मीद स्वाभाविक है। एक शिक्षक यही चाहेगा कि उसके सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों, किंतु क्या यह संभव है कि सभी छात्र प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर आ सकें? यानी नंबरवार तो होंगे ना। प्रथम स्थान तो एक ही छात्र का हो सकता है ना। ठीक वैसे ही आप चाहे जितना उम्मीद रखें, हर एक व्यक्ति का अपना भाग्य है जो वह पिछले कर्मों से लेकर आया है। हो सकता है किसी माँ का बेटा अपनी माँ को शादी के बाद घर से निकाल दे, तो इस पर आप ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर आपको भटकता हुआ नहीं छोड़ सकता है। वह किसी न किसी को सहारा बनाकर आपके पास जरूर भेजेगा। इसीलिए कहते हैं कर्मों की गति बहुत गुह्य है। जो इसे थोड़ा भी समझने लगता है उसकी इस संसार से उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 6 बातों को अपना लो। पहला, सुनना सीखो। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथा, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। तीसरा, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। और छठा, आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे।